हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो सब लोगों ने घर पे फील किया होगा, देखा होगा या सुना होगा, है ना। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी, पहले टॉपिक का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी में ही कोई ना कोई टॉपिक उठाने वाले हैं। तो अब इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको आपने फील कर रखा है। लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, आपने फ्रिज चला रखा है, कूलर चला रखा है, एसी चला रखा है, सारी चीज चला रखा है, लेकिन अगर आपने देखा हो कि लगातार अगर लाइट जल रही है ना, तो बल्ब क्या हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है। फैन चल रहा है लगातार, बहुत देर तक चल रहा है, तो फैन भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। नहीं हो तो फैन बंद करके टच करके देख लेना। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो लाइट वाले होते हैं, अगर उनको टच करते हो थोड़ी देर बाद में उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है। तो आज यही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स। जो करंट का इफेक्ट आता है जिसकी वजह से हीट होता है, यही इफेक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। और उस इफेक्ट के क्या क्या फायदे भी होते हैं, ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, हीट इज प्रोड्यूस इन इट, इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। ये क्या कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जब करंट पास होता है, तो उसके बाद में वहां से एक हीट प्रोड्यूस होता है और उसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद में यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उसको जनरेट करने के लिए एक नया नियम आता है, एक नया लॉ होती है जिसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये लॉ क्या कहता है, देखो, दिस लॉ से दैट हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी करंट का स्क्वायर। इसी तरह से कहता है कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में, वो आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह से ये टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन तीनों को ध्यान में रखते हुए, तो पहला था हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जहाँ पे हीट करंट के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा है हीट प्रोड्यूस होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेजिस्टेंस। इसके साथ में हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ और ये हुआ थर्ड इक्वेशन। ये तीनों जो हम मिक्स करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों से जो जूल लॉ ऑफ हीटिंग है ये बताता है कि यहाँ से एक समराइज इक्वेशन आपको मिलता है, फॉर्मूला जो होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। चूंकि हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, तो यहाँ पे आई आर को फिर से अगर सॉल्व करना चाहे तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा V I एन टी, है ना। समझ में आया आपको कुछ। तो हमें यहाँ से दो फॉर्मूले मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है कि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल्स टू वी आई टी। तो ये जो फॉर्मूला है यूज में कहाँ से आता है, यहाँ से हम ये निकालते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब अगर हमें करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पता चल जाए तो हम कितना हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर हमें मान लो रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, वोल्टेज दे रखा है या पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तब भी हम ये पता कर सकते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। आया समझ में। तो अब आइए देखते हैं आगे। तो इसको हम अगर इसके एसआई यूनिट के रूप में एक्सप्रेस करना चाहें तब हम लिख सकते हैं H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी जूल में। अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी जूल हो गया। लेकिन जब हमें कभी कैलोरी में लिखना पड़ेगा तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला आ गया, आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18 कैलोरी, है ना। इसी तरह से सेकेंड है H इक्वल्स टू वी आई टी जूल या फिर वी आई टी अपॉन 4.18 कैलोरी, है ना। तो ये जो आपका निकला, ये निकला हीट को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से सारे बच्चे डरते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने थ्योरी अच्छी समझी है तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपकी इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, है ना। अब इसका एग्जांपल, जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम इसको फील कर सकते हैं, कि पता कर सकते हैं कि हाँ ये प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे क्या है। तो वैसे तो आप लोग को पता भी होगा कि क्या क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल, लेकिन कुछ मैं बताती हूँ जिसको आपने बहुत रेगुलर आप यूज करते रहते हैं। पहला तो सबसे पहले आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जिसको बोलते हो, है ना। इलेक्ट्रिक आयरन
में हीट प्रोड्यूस होता है, इसके कारण उसमें हीट के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में रूम हीटर है। रूम हीटर में भी आपने देखा होगा, रूम हीटर लगाते हैं इसलिए हैं क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो और रूम क्या हो जाए, गर्म हो जाए, है ना। तो वहाँ पे भी वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। थर्ड है वाटर हीटर। वाटर हीटर में भी आपने देखा है ये चीज कि पानी गर्म करते हो तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तभी कर रहे हो, है ना। तो ये सारे आपके क्या थे, इसके एग्जांपल्स थे। आपको ये थ्योरी बहुत ही अच्छे समझाई गई है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो बेझिझक आप कमेंट में पूछें, आपको और अच्छे से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। या फिर कहीं पे भी छोटी मोटी कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।